कानून ही जो बहुत ज़्यादा हैं, इसी कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मान लीजिए एक आप कल्पना करिए कि मैं यहाँ से अभी बाहर निकल करके जाऊँ और बाईं तरफ जाने पर प्रतिबंध है सरकार के तरफ से कि आप ऐसा घूम के जाइए, और यहाँ एक सिपाही भी खड़ा है, ऐसे ऐसे जाओ, और उसको 2 रुपया मैं दिया और सबको 2-2 रुपया ले रहा है, जाने दे रहा है। मैं घूम के जाऊं तो घर वाले मूर्ख कहेंगे, 2 रुपया बचाने के लिए आप इतना 1 किलोमीटर घूम करके गए, तो अब मैं घूम के जाऊंगा नहीं, 2 रुपया दे के जाऊंगा तो आप कहेंगे कि आपको घूस नहीं देना चाहिए था। क्या करूं मैं? अगर घूम के जाऊं तो मूर्ख माना गया और दे के जाऊं तो धूर्त हो गया। सरकार को अनावश्यक कानून बनाना ही नहीं चाहिए, सारे कानून आप खत्म कर दीजिए। आज अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है समाज में तो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार ने इतने कानून बना रखे। इसीलिए हम लोगों ने माना है कि भ्रष्टाचार कोई अपराध नहीं है। एक उदाहरण से आप और समझिए, कोई भी व्यक्ति अपॉइंट हो रहा है तो पैसा दे के अपॉइंट हो रहा है। जब वो घूस दे के नियुक्त हो रहा है तो ईमानदार रहेगा वो। तो जब घूस दे के नियुक्त हो रहा है, घूस लेके कमा रहा है, ऊपर से नीचे तक, राजनेता से लेकर और चपरासी तक 99% भ्रष्ट है। तो 4 ठो मूर्ख हैं जो नहीं है भ्रष्ट, वो अलग बात है। ऐसे मूर्ख आपको मिल जाएंगे समाज में 10-5 ठो, और इससे ज्यादा नहीं है, सब भ्रष्ट है। क्योंकि आपने कानून ही इतने बना दिए। जैसे मैं आपको एक और घटना बता दूं कि जब मैं फुल पावर में था तो मेरे मित्र पुलिस मंत्री थे, फिर वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने। फॉरेस्ट मिनिस्टर बने तो कुछ फॉरेस्ट वालों ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल हुई। बहुत ईमानदार है, बहुत टाइट है, हड़ताल हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो हम कहे एक और कानून बना दीजिए कि घास अगर आएगा जंगल से काट करके तो बिना परमिशन के नहीं आएगा। ठीक है, खुश हो गए फॉरेस्ट वाले, डिपार्टमेंट वाले खुश हो गए, क्योंकि उनको तो खाने का अवसर मिल गया। अब तो कानून बनता ही इसलिए खाने के लिए, नहीं तो कानून बनाने की क्या जरूरत है इतनी। घास पर टैक्स आप सुने हैं, पहले लगता था। खली पर टैक्स लगता था, जो पशु चारा है उस पर भी टैक्स लगता था। 99% 5 प्रकार के कानून रखिए ना आप। दहेज तो अपराध होता ही नहीं है, दहेज गैर कानूनी भी नहीं होना चाहिए, दहेज अनैतिक भी नहीं है। दहेज अनैतिक नहीं होता है। दहेज क्या है? दहेज के बारे में आपको बता देता हूं कि दहेज यही है कि जब लड़का, पहले कन्यादान होता था, तो कन्यादान होता था तो लड़की एक तरह से दूसरे घर में चली गई। लड़की का हिस्सा तो घर में था ना, तो जितना लड़की का था हिस्सा करीब करीब उतना दे देते थे, वो दहेज हो गया। अब जो लड़की वाला जो देता था, वो उसका स्वामी कौन होता था? लड़का। लड़की स्वामी नहीं बनती थी उसकी। लड़की के द्वारा दिया गया दहेज का स्वामी होता था लड़का, और लड़के के द्वारा दिया गया दहेज का स्वामी हुई लड़की। लड़के का माता पिता अपना जो हिस्सा निकाल कर दिए जेवर के रूप में, वो जेवर लड़की का होता था। ये आदान प्रदान आप सुने हैं ना, यही नियम था। वो दोनों का हिस्सा हो गया। अब आपने दहेज रोक दिया। एक बात और सोचिए, मान लीजिए दहेज के कानून को ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो गरीब घरों की लड़कियां अमीर घरों में चली जाएंगी ना। अमीर घरों की लड़कियां कहाँ जाएंगी? गरीब घर में भेजेंगे। क्या फायदा हुआ? गरीब घरों की लड़कियां अमीर घरों में भेजे, और अमीर घरों की लड़कियों को कहाँ भेजेंगे? कहीं जगह नहीं है, गरीब में भेजेंगे। क्या फायदा होगा समाज को? कैसी मूर्खता है ये कि गरीब घरों की लड़कियों को अमीर घरों में भेजिए। एक मान लीजिए अंधी लड़की है और वो बहुत धनी आदमी है, वो अगर 1 करोड़ रुपया किसी को दे दिया, दे करके वो लड़के शादी कर दी, आपको क्या आपत्ति है उसमें भाई? ये तो ये दहेज को मूर्ख लोग एकदम, या तो मूर्ख या धूर्त, 2 ही आदमी दहेज को गलत कहते हैं। दहेज तो गलत है ये नहीं है। जबरदस्ती करना तो अपराध हो गया, बलपूर्वक। अगर वह अपराध नहीं है, अपराध है तो अपराध में दंडित होगा, और नहीं तो क्या मतलब है उससे। दहेज में कोई कानून नहीं होना चाहिए। वही 5 अपराध: चोरी डकैती लूट 1, बलात्कार 2, कम तौलना 3,
जालसाजी धोखाधड़ी 4, बल प्रयोग 5। हत्या तो बल प्रयोग में आ गया, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग। इसके अलावा कोई एक भी कानून बनाने की आपको जरूरत, तलाक का कानून का क्या जरूरत है? जो जब चाहे तब छोड़ दे, उसमें क्या क्या दिक्कत है? अच्छा, आप कैसे रोक सकते हैं किसी व्यक्ति को बलपूर्वक? सरकार को क्या जरूरत है तलाक रोकने की? वो कहते हैं 3 तलाक, हम कहते हैं 3 तलाक नहीं, एक ही तलाक। एक के तलाक में अलग हो जाएंगे। हमारे हिसाब से एक कार्ड रखिए, वो कार्ड हमने दिखा दिया, हो गया छुट्टी, बस अलग हो गए। अब आप अपना उसका हिस्सा देने की व्यवस्था करिए। हम लोग ये मानते हैं कि अगर कोई अलग होना चाहता है, पति पत्नी कोई होता ही नहीं है क्या? कौन पति कौन पत्नी, कौन बेटा कौन बेटी, सब परिवार में सदस्य सब बराबर। कोई बेटा बेटी नहीं माना जाएगा, वो सब समाज में चलेगा। कानून में कोई बेटा बेटी नहीं होगा। कोई बाप पति पत्नी, ये सब बेकार की बात है। सब परिवार के सदस्य होंगे। जो अलग होना चाहता है अलग हो जाएगा, हो जाने दीजिए। कम से कम कानून बनाइए, कानून अधिक बनाइए ही मत। आप भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा। जहां आपने निजीकरण किया, कानून ही खत्म कर देंगे तो भ्रष्टाचार क्या होगा? फिर सब प्राइवेट कर दीजिए। पुलिस, सेना, ये तो हम दे दिए सरकार को। सब प्राइवेट, या तो प्राइवेट या संघ सभा। सरकार केवल सुरक्षा की गारंटी दे। एक बात सोचिए आप, रात को ये लोग चिल्लाते हैं जागते रहो। अरे हम ही जब जागते रहेंगे रात भर तो तुमको पैसा काहे को दे रहे हैं? हम सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं कि हम रात को आराम से सोएं। आप हमको कहते हैं जागते रहो, आप हमको कहते हैं बंदूक का लाइसेंस ले लो, पिस्तौल का लाइसेंस ले लो। विचित्र बात है, टैक्स तुम हमसे लेते हो और फिर हमको कहते हो अपनी सुरक्षा खुद करो।